अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अज़हर यासीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल अज़हर यासीन। आज की वीडियो में हम इस तरह की खूबसूरत सी एक डीपी लोगो बनाने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ आ जाना है शेप वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आपने यहाँ से एक शेप ले लेनी है। इसका रेडियस आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है और इसको यहाँ से बड़ा कर लेना है। इतना बड़ा कर लेना है आपने इसको। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। यहाँ से आपने ये विंडो वाला ऑप्शन है, आपने इसको इनेबल कर देना है। यहाँ से मैग्नेट को आपने इनेबल कर देना है और इसको यहाँ पे सेंटर पे ला के छोड़ देना है। उसके बाद आपने यहाँ प्लस के निशान पे जाना है। यहाँ से आपने शेप में जाना है। यहाँ से आपने एक और शेप ले लेनी है और इसको आपने कलर कर देना है ब्लैक और इसका रेडियस भी आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है और इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लेना है और इसको बिल्कुल सेंटर में रख देना है। उसके बाद इसको यहाँ से ओके करना है। उसके बाद वापस प्लस के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से शेप में जाना है। यहाँ से आपने एक और शेप ले लेनी है। इसका रेडियस आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है और इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा बड़ा कर देना है आपने। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे और इन सबको आपने यहाँ से लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने इसको लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर में जाना है। यहाँ से ये ब्लैक वाले को आपने सिलेक्ट करना है, लेयर को ऑफ़ करना है और यहाँ पर ये मेन मेन्यू में यहाँ क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपने इसको नीचे से यहाँ तक क्रॉप कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने वापस प्लस के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपने शेप में जाना है और यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है और इसको यहाँ से ऐसे बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपने इसको यहाँ से इसके साइज़ के मुताबिक थोड़ा बड़ा कर लेना है और यहाँ पर इसको आपने छोड़ देना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से प्लस के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से शेप में जाना है और यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है और इसको यहाँ से ब्लैक कलर कर देना है। ब्लैक कलर करने के बाद आपने इसको थोड़ा छोटा कर लेना है यहाँ पर और इसको यहाँ पर रख देना है। ऊपर रेडियस में आ जाना है और रेडियस इसका बिल्कुल आपने 100 पे कर लेना है और इसको यहाँ पर सही से एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद वापस प्लस के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपने शेप में जाना है, एक और शेप ले लेनी है और इसको भी आपने ब्लैक कलर कर देना है और इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेना है आपने और ऊपर वाली शेप के थोड़ा सा नीचे आपने इसको रख देना है और उससे थोड़ा इसको छोटा कर लेना है और इसका रेडियस भी आपने बिल्कुल यहाँ से 100 पे कर देना है। यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इन सब को आपने लॉक लगा देना है और लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद हम अभी इसमें लिखाई करेंगे और लिखाई जो है ना मैं जल्दी जल्दी में कर लूँगा, आपने अपने तरीके से कर लेनी है। आपने जो भी लिखाई करनी है मैं इसमें जल्दी जल्दी से लिखाई कर लेता हूँ, आप बस देखते रहिए। लिखाई मैं कर लेता हूँ इसमें। अभी इसमें जो है ना ये मुश्किल जो लिखाई थी थोड़ी सी, ये मैंने सारी कर ली है। अब इसमें हम नीचे डिज़ाइन में और भी जो है ना इसमें हमने डिज़ाइनिंग करनी है, इसमें लिखाई करनी है। अभी हम वो लिखाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले ऊपर एक लोगो लगा देता हूँ।
मेरा ग्राफिक्स का एक लोगो बना हुआ है, मैं वो लोगो यहाँ पर लगाऊंगा। आपने अपना कोई सा भी लोगो जो है ना यहाँ पे लगा लेना है। मैं यहाँ से ये लोगो लगा देता हूँ। अगर आपने भी यही वाला लोगो लगाना है तो ये इस लोगो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। मैं यहाँ से अपना ये लोगो ले लेता हूँ। आप अपना भी लोगो लगा सकते हैं, और अगर आप ये मेरा वाला लोगो लगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से लगा लीजिएगा। वहाँ लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। मैं इसमें भी जो है ब्लैक कलर कर दूँगा ताकि ये डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा हो जाए। उसके बाद हम यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर। यहाँ इसकी एडिटिंग में आ जाएंगे और यहाँ से मैं एक स्टार ले लूँगा, ये वाला स्टार ले लूँगा मैं। यहाँ पर मेरे पास ये स्टार जो है ना, ये मेरे पास जो कीबोर्ड है उसमें ये स्टार जो है ना वो अवेलेबल है। आपके पास कोई भी अगर कीबोर्ड है इस तरह का तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ईजी उर्दू कीबोर्ड है, इसमें पहले से ये सिंबल्स वगैरह लगे होते हैं तो मैंने वहाँ से ले लिया है। आप कहीं से भी कोई भी स्टार ले लें, कहीं से भी आपको मिल जाए। इसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट ले लेनी है और इसको यहाँ दूसरी साइड पे एडजस्ट कर देना है आपने यहाँ पर। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने वापस प्लस के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर आपने फिर से 3 स्टार ले लेने हैं और यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद इन 3 स्टार्स को हम यहाँ पर लगाएंगे और नीचे हम आ जाएंगे थोड़ा सा ये कर्व वाले ऑप्शन पे और इनको थोड़ा सा हम गोल कर लेंगे अपनी डिज़ाइन के मुताबिक। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ऊपर आएंगे, यहाँ से हम इनकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको हम दूसरी साइड पे लगा देंगे यहाँ पर। आपने इन स्टार्स को यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर आपको अच्छे लगे, यहाँ दरमियान में बिल्कुल। उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और नीचे ये डबल टिक वाले निशान पे क्लिक करना है और नीचे के जो 2 स्टार्स हैं सबसे पहले इनको आपने आपस में मर्ज कर लेना है। उसके बाद लेयर को ऑफ़ करना है, यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे आना है, इसको इनेबल करना है और यहाँ से इनमें ब्लैक कलर कर देना है। उसके बाद वापस लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से डबल टिक पे क्लिक करेंगे और ये जो 3 स्टार्स हमने लिए थे इन दोनों तरफ के स्टार्स को हम आपस में मर्ज कर देंगे। डबल एरो पे क्लिक करेंगे और ये मर्ज हो जाएंगे। यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल करेंगे और इनमें हम वाइट कलर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इन सब को यहाँ से लॉक लगा देंगे और यहाँ से लेयर को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद हम प्लस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना नाम। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। आप अगर अपने नाम का बना रहे हैं या किसी के भी नाम का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ये अपना नाम लिख देता हूँ और इसको हमने वाइट कलर ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं ये नूरी जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर जो है मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर यही अगर यूज़ करेंगे तो ये सबसे बेस्ट होता है। उर्दू लिखाई के लिए ये जो फ़ॉन्ट है ना ये सबसे बेस्ट है। और इसके बाद यहाँ स्टाइल में जाना है और यहाँ बी के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसका स्पेस हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और इसको यहाँ पर सही से एडजस्ट कर देंगे हम। उसके बाद हम वापस प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट लेके यहाँ पर न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी एडिटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर हम दूसरा अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। लाजमी नहीं है कि आप यहीं पर ये ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही लिखें। अगर आप किसी और चीज़ के लिए लोगो बना रहे हैं तो आप उसके लिए भी यहाँ पर उसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये पिक्सल लैब का अपना फ़ॉन्ट है, मैं इसको यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल करूँगा। इसको थोड़ा छोटा करूँगा ताकि ये इस जो है हमारा नीचे डिज़ाइन बना हुआ है इसके अंदर सही से फिट आ सके। उसके बाद हम वापस प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे और न्यू टेक्स्ट पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसमें अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को जो है ना हम इसमें ब्लैक कलर करेंगे
और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अभी नीचे जो है ना डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ से छुप रहा है ये विंडो की वजह से, तो मैं यहाँ से विंडो को ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर ये वाला जो अमरंथ बोल्ड वाला जो फ़ॉन्ट है हम ये इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा नंबर को थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे यहाँ नीचे बिल्कुल। उसके बाद हम लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से इनको लॉक लगा देंगे। उसके बाद लेयर को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे, यहाँ से हम शेप में जाएंगे और यहाँ से एक शेप ले लेंगे। इसका रेडियस हम बिल्कुल 100 पे कर देंगे। इसकी ओपेसिटी हम बिल्कुल 0 पे कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर स्ट्रोक वेट जो है हम इसको फुल कर देंगे और यहाँ से इसको कलर नीचे जाके हम इसमें वाइट कलर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको ओके करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम। यहाँ से इसको इनेबल करके बिल्कुल सेंटर करेंगे ताकि ये सही से सेंटर हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ऑफ़ कर देना है और यहाँ से आप मेन्यू में दरमियान वाले मेन्यू में आ जाना है, यहाँ से क्रॉप में जाना है और यहाँ से आपने इसको यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर में जाना है और इसको भी लॉक लगा देना है। उसके बाद आपने प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपने टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से एडिटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आपने अपना कोई सा जो जिस नाम का भी आप बना रहे हैं डीपी वो नाम लिख लेना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ए वाला ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको ब्लैक कलर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे यहाँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ से ये पिक्सल लैब का अपना ही फ़ॉन्ट है, ये वाला ये मेम फ़ॉन्ट जो है ये पिक्सल लैब का अपना ही फ़ॉन्ट है, हम ये यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ले आएंगे, नीचे कर्व वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको यहाँ पर टेक्स्ट को हम यहाँ पर घुमा लेंगे और इसको यहाँ पर अपने बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको भी लॉक लगा देना है। उसके बाद लेयर को ऑफ़ करना है, यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपने शेप में जाना है और एक शेप ले लेनी है और इसको कलर आपने कर देना है ब्लैक और इसको यहाँ ऊपर ले जाके यहाँ से बिल्कुल अपने पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको लेके आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आप मेन मेन्यू के दरमियान वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से टू बैक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये टू बैक इसको आपने बैक कर देना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ डबल टिक पे क्लिक करके आपने इन सब को आपस में मर्ज कर लेना है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आपने लगाए हैं इन सब को हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे। और यहाँ पर मैंने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हैं अगर ये आपको चाहिए तो इनका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से डबल एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे और ये मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद लेयर को ऑफ़ करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ इरेज कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ से इसको इनेबल करेंगे और टॉलरेंस इसका बिल्कुल यहाँ पर 70 पे कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से शेप में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी हम बिल्कुल 0 पे करके यहाँ से इसको ओके कर देंगे। लेयर में जाएंगे और इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ से हम इसको कलर करेंगे। यहाँ से आपने ये नीचे ग्रेडिएंट वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने ये कलर बना के रखा हुआ है, आपने भी अगर इस तरह का कलर बनाना है तो उसका मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपने ये जितने भी ये चीज़ें बनी हुई हैं आपने यहाँ से ये दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से शेप आएगी, आपने ये पहले वाला ये वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपने ये कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद दूसरी साइड पे क्लिक करना है और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाके आपने दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, ये कलर हमारा यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, यहाँ से हम जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में, यहाँ से ये ग्रेडिएंट पे हुआ है तो हम इसको यहाँ कलर पे करेंगे और यहाँ से हम ये वाला कलर ले लेंगे। ये कलर भी मैंने वहीं से बनाया हुआ है खुद ही, आप देख लें कि इसकी सेटिंग कहाँ पर हुई है। यहाँ पर ये भी देख लें और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी आप देख लें, यहाँ पर आपने इसको रख लेना है, यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये तीसरा और ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर करेंगे। यहाँ से ये ब्राइटनेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी ब्राइटनेस हल्की सी हम बढ़ा देंगे
और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद ये सेंटर वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से बिल्कुल हम नीचे जाएंगे, यहाँ से इम्बोस को हम इनेबल करेंगे और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी जो है हम इसको बिल्कुल 100 पे कर देंगे। एम्बिएंट लाइट को भी हम 100 पे कर देंगे और स्पेक्युलर हार्डनेस जो है हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 50 पे कर लें। उसके बाद बिवेल जो है इसको बिल्कुल आपने एंड पे कर देना है 1 पे। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देना। उसके बाद आएंगे यहाँ 3D शेप वाले ऑप्शन पे, यहाँ से इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से इसकी डेप्थ जो है हम बिल्कुल 1 पे कर देंगे और डार्कनेस जो है इसकी हम बिल्कुल 100 पे करके यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ शेडो वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से सेव एज इमेज कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेव टू गैलरी यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और ये हमारा डिज़ाइन जो है ये गैलरी में सेव हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है।